दोस्तों ऐसा कहा जाता है, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक अ नॉइस। आप सिर्फ चुपचाप होकर मेहनत कीजिए, एक दिन आपकी सफलता जरूर शोर मचाएगी। हाय गाइस, दिस इज विपिन कुमार एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है जेरंड। आइए देखते हैं जेरंड किसे कहते हैं। वे हिंदी के वाक्य जो क्रिया से शुरू होते हैं यानी कि वर्ब से शुरू होते हैं जेरंड वाक्य कहलाते हैं। ओके, ऐसे वाक्यों में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट नहीं पाया जाता है। ऐसे वाक्यों को बनाते समय क्रिया में आईएनजी लगाकर वाक्य को पीछे से बनाते हैं। इसका मतलब यह हुआ, ध्यान से सुनिए, वे वाक्य जो क्रिया से शुरू होते हैं, वर्ब से शुरू होते हैं, जेरंड वाक्य कहलाते हैं। वे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट नहीं पाया जाता, ओके, जो क्रिया से शुरू होते हैं उनको हम जेरंड वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ध्यान से देखिए, लिखना एक कला है। लिखना यहाँ पर एक क्रिया है। ओके, राइटिंग, राइट मीन्स लिखना, ये एक वर्ब है, क्रिया से वाक्य शुरू हो रहा है, लिखना एक कला है। पहली कंडीशन पूरी हो गई, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, दूसरी कंडीशन भी पूरी होगी। देखिए, ना तो एक तो वाक्य लिखने से शुरू हो रहा है और इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है, तो ऐसे वाक्यों को बनाते वक्त वर्ब में क्रिया में आईएनजी लगा देंगे हम। मैंने यहाँ पे कर दिया राइटिंग। ओके, पीछे से बना दो, राइटिंग इज एन आर्ट। तो राइटिंग इज एन आर्ट, लिखना एक कला है। पढ़ाना मेरा पैशन है। पैशन मतलब मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, मुझे बहुत मजा आता है पढ़ाने में। तो पढ़ाना एक यहाँ पर वर्ब है, क्रिया है, तो मैंने पढ़ाने में आईएनजी लगा दिया और वाक्य को पीछे से बना दिया। सो टीचिंग इज माय पैशन। ओके, पकाना मेरी आदत है, तो पकाना भी यहाँ पर वर्ब है, कुकिंग। सो कुकिंग और पीछे से बना दो वाक्य को, कुकिंग इज माय हॉबी। पकाना मेरी आदत है। नाचना एक फन है। फन मतलब अच्छा लगता है, मजा आता है, फन। सो डांसिंग, तो यहाँ पर डांसिंग, नाचना एक वर्ब है, डांसिंग इज फन। ओके, डांसिंग एक फन है। चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग यहाँ पर एक क्रिया है, वर्ब है। ओके, तो अभी तो ये आधी बात है, अभी जीरंड का प्रयोग आगे भी देखिए कैसे होता है। ये तो मैं आपको पढ़ा चुका अभी, ठीक है। अब एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है रीडिंग इज माय हॉबी। पढ़ाना मेरा शौक है, क्रिया से शुरू हो रहा है ये वाक्य, इसलिए जीरंड वाक्य है, ठीक है, जेरंड वाक्य। स्विमिंग कीप्स मी फिट। स्विमिंग मुझे फिट रखती है, क्रिया से शुरू हो रहा है, स्विमिंग से, वर्ब से। राइटिंग इम्प्रूव योर थिंकिंग स्किल। लिखने से आपकी थिंकिंग स्किल इंप्रूव होती है, ये भी क्रिया से शुरू हो रहा है, वर्ब से। यहाँ पर भी ईटिंग जंक फूड इज अनहेल्दी। ईटिंग जंक फूड इज अनहेल्दी, ये भी वर्ब से शुरू हो रहा है कि जंक फूड खाना हमारे लिए अनहेल्दी होता है। स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। स्मोकिंग भी एक वर्ब है, क्रिया से शुरू हो रहा है वाक्य, और स्मोकिंग हमारे लिए हार्मफुल होती है। ओके, अनहेल्दी होती है, हार्मफुल होती है। अभी तो आपने सिर्फ इतना जाना, वे वाक्य जो क्रिया से शुरू होते हैं, जिनमें सब्जेक्ट नहीं पाया जाता, उनको हम जेरंड वाक्य कहते हैं। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जो जिनमें सब्जेक्ट लगता है और वहां पर भी जेरंड का यूज हम करते हैं। जैसे आई लव ड्राइविंग। ध्यान से देखिए, आई लव ड्राइविंग, जेरंड क्या होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम जेरंड कहते हैं। यानी कि हम जो वर्ब होती है, वर्ब में हम आईएनजी लगा देते हैं, उसको हम जेरंड फॉर्म बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया आपके। जैसे कि शी इंजॉयज डांसिंग, वह डांसिंग इंजॉय करती है। आई एम गुड एट डांसिंग, मुझे नाचना बहुत अच्छे से आता है। आई डिसलाइक वेस्टिंग टाइम, मैं टाइम वेस्ट करना मुझे पसंद नहीं है। दे स्टार्ट स्विमिंग, यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे जीरंड फॉर्म है, जितनी भी है ये जीरंड में बनाई गई है, ये जितनी भी वर्ब है। अब इनमें आईएनजी क्यों लगी, क्योंकि एक वर्ब के बाद जब दूसरी वर्ब आती है वो जीरंड में आती है। इस चीज का ध्यान रखना आपको। देखो, लव एक एक्शन है, इसके बाद जब दूसरी फॉर्म आएगी वो जेरंड में आएगी, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं इसको, प्रेजेंट पार्टिसिपल में आएगी। शी एंजॉयज डांसिंग, तो जेरंड को हम, आईएनजी वाली फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब थोड़ा और देखिए, इसको हम दूसरी तरीका से बना सकते हैं। आई लव ड्राइविंग को हम कह सकते हैं आई लव टू ड्राइव।
अगर टू लगाओगे वर्ब के बाद तो ड्राइविंग में से आईएनजी हट जाएगी। देखिए एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा है आई लव कुकिंग, मुझको पकाना पसंद है। यहाँ पर हमने जेरंड फॉर्म का यूज किया है। इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, आई लव टू कुक। अगर टू लगाओगे वर्ब के बाद तो टू लगाओगे तो कुक में से आईएनजी हट जाएगी। एक वर्ब के बाद जब दूसरी वर्ब आएगी वो जेरंड फॉर्म में आएगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल में आएगी। इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, शी लाइक्स निटिंग, तो इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, शी लाइक्स टू निट, वह उसको बुनना अच्छा लगता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं आप लोगों की समझ में जेरंड वाक्य आ गए होंगे कि जेरंड वाक्य क्या होते हैं और किसे कहते हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।